हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो दिसंबर में काफी सारे बच्चों का सीटेट का एग्जाम था। 14 दिसंबर और 15 दिसंबर में 2024 में सीटेट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जिसका रिजल्ट अभी थोड़े दिन पहले ही आया था। तो रिजल्ट मोस्टली सभी बच्चों का अच्छा ही रहा था। काफी लोग मतलब बहुत पास हुए थे, लेकिन कुछ लोगों का नहीं हो पाया था। तो अभी दोबारा से एग्जाम आने वाला है। आई थिंक अगस्त के आसपास इसका एग्जाम होता है दोबारा से। एक बार तो अगस्त में होता है जो गर्मियों में होता है, एक सर्दियों के टाइम पर दिसंबर के आसपास होता है इसका एग्जाम। तो अभी दोबारा एग्जाम आने वाला है। बाकी अगर मैं पहले वाले एग्जाम की बात करूं जो दिसंबर में हुआ था, 14 और 15 दिसंबर में 2024 में हुआ था, उसका पहले रिजल्ट आया था और अभी फाइनली इसका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी आ चुका है। और आप सभी को पता होगा सीटेट का रिजल्ट आता है पहले, उसके कुछ टाइम बाद सीटेट का सर्टिफिकेट आता है, क्योंकि सीटेट का जो रिजल्ट होता है उसका इतने मायने नहीं है। रिजल्ट सिर्फ ये देखने के लिए कि हाँ हमारा रिजल्ट आ चुका है, हमारे इतने इतने नंबर हैं। बाकी जो मेन जो काम होता है वो सीटेट के सर्टिफिकेट का ही होता है। अगर आप कोई भी आगे जो सीटेट के बाद जो एग्जाम होते हैं, डीएसएसबी का, केवीएस का, बीपीएससी का, या फिर अदर जितने भी एग्जाम हो गए, एनयूएस का, जहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर आपको सीटेट के सर्टिफिकेट की ही जरूरत पड़ेगी। तो सीटेट का सर्टिफिकेट आ चुका है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि कहाँ पर आया दीदी, हम कैसे देख पाएंगे, तो ये डिजी लॉकर में आता है। सीटेट का जो सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर है, यहाँ पर हमारे जो डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट्स हमारे इश्यू कराए जाते हैं। तो सीट मतलब डिजी लॉकर जो है ना, डिजी लॉकर एक ऐप है, इसको प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लेना। लॉगिन कैसे करना मैं आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करना। उसके बाद अपना जो आपका जो आधार कार्ड है, जैसे जिस भी इंसान ने एग्जाम दिया है ना, अगर मैंने एग्जाम दिया है या फिर किसी और दूसरे ने एग्जाम दिया है, तो उसी इंसान का आधार कार्ड, उस आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होगा, ध्यान रखना है आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है वही नंबर यूज करना है उसको वेरीफाई करने के लिए। तो वहां पर पहले तो सबका आपका यूजर नेम डालना है, वही नेम डालना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, जो आपके आधार कार्ड में है। वो आधार कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद और बाकी फोन नंबर डालने के बाद ओटीपी वगैरह आएगा। आपको एक पिन सेट करना होगा अपने लिए। पिन यानी कि एक तरह से आपका पासवर्ड टाइप हो जाएगा वो। तो वो चीजें सेट करना, उसके बाद आप जो है पूरा आपका डिजी लॉकर तैयार हो जाएगा। वहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट कैसे इशू कराना है, सीटेट कैसे निकालना है आपको, वहां से मैं बता देती हूँ। क्योंकि काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि नहीं निकाल पा रहे। तो देखो करना क्या है, जहां पर एक वहां पर ऑप्शन होगा सर्च वाला ऑप्शन, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप वहां पर सर्च करोगे सर्च फॉर डॉक्यूमेंट। सर्च फॉर डॉक्यूमेंट में आपको सर्च करना है सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई की साइड से ही आता है, ये आप सभी को पता होगा। तो वहां पर आप सीबीएसई सर्च करना है। सीबीएसई सर्च करने के बाद वहां पर काफी सारे ऑप्शन आएंगे। तो वहां पर एक सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा, सीटेट सर्टिफिकेट का, वहां पर आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद वहां पर आप ईयर देखना। ईयर काफी सारे ईयर दिखा रहे होंगे जो पहले कंडक्ट हुए एग्जाम 2023 में, उससे पहले 22 में हुआ था, 23 में हुआ, 22 में हुआ। तो हमें करना है 2024 वाला। ठीक है, 2024 वाले पर क्लिक करना। उसके बाद आपका रोल नंबर मांगेगा, अपना रोल नंबर फिलअप कर देना। रोल नंबर वगैरह जैसे आप फिलअप करोगे थोड़ी देर में ही 1 से 2 मिनट में आपका जो वो पूरा सीटेट का सर्टिफिकेट होता है वो डाउनलोड होकर आ जाता है एकदम। उसको फिर आप डाउनलोड करके निकलवा कर रख सकते हो, क्योंकि एक वो जो हार्ड कॉपी होती है वो थोड़ा सेट रहती है कि आपके पास रहेगी हमेशा। क्योंकि जो डिजी लॉकर में है उसको आप कहाँ पर ऐसे सामने से थोड़ी ना किसी को दिखा पाओगे। जब किसी एग्जाम देने जाते हो आप, या जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना एग्जाम देने के बाद, वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये सभी चीजें अपनी निकलवा कर रख लेना, मतलब जो आपका सर्टिफिकेट है उसको निकलवा कर उसकी लैमिनेशन करा कर रख लेना। क्योंकि अगर ऐसे ही रखते हो ना तो जो पेपर जो होता है, मतलब जिस पर भी आप उसकी फोटोकॉपी निकलवाओगे, वो थोड़े दिन बाद खराब होने लगता है। तो इसलिए उसकी लेमिनेशन करा कर रख लेना। मेरा तो मैंने निकाल लिया है, मैं आप सभी को दिखा दूंगी। प्रोसेस मैंने आप सभी को बता दिया कि क्या प्रोसेस रहता है, कैसे रहता है। तो नंबर इतने ही हैं, देखो जितने मेरे पहले थे। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारा जो स्कोर पहले था, मतलब जो हमारे रिजल्ट के टाइम पर था, अभी भी उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है। कि अभी भी जो 82 है या जिसके थोड़े बहुत 1-2 नंबर कम है, वो कुछ चीजें करा के या फिर सीबीएसई को कुछ उनसे बात करके या फिर उनको मतलब वो लिख करके हमारा कुछ क्वेश्चन गलत था, कुछ क्वेश्चन में मतलब मिस्टेक चेंज हुई है कुछ इस तरह से, या फिर आंसर चेंज नहीं हो पाए थे, इस तरह से करके कुछ अगर चेंज कराने की कोशिश किसी ने की होगी तो अब कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एक बार जब रिजल्ट आ जाता है तो सभी चीजें डिक्लेयर हो जाती हैं कि सिर्फ अब इतना ही रहने वाला है। रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद फाइनली सर्टिफिकेट भी आ चुका है। अब तो नेक्स्ट सीटेट की आप सभी को तैयारी करनी है, जिन भी लोगों का नहीं हो पाया था। क्योंकि इस बार आपने देखा होगा बहुत कम बच्चे पास हुए थे सीटेट के एग्जाम के अंदर, बहुत कम थे। आई थिंक एक
पहले पेपर के अंदर तो 20% थे, लेकिन सेकंड वाले पेपर के अंदर तो सिर्फ पासिंग परसेंटेज 10 के आसपास था, आई थिंक 10 था। सेकंड पेपर के अंदर पासिंग परसेंटेज सिर्फ 10% था। तो आप देख रहे हो कि दिन ब दिन इसका लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अभी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो ना, या फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, बीएड में हो तो फर्स्ट ईयर में हो, और बीटीसी कर रहे हो तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो अभी दे देना एग्जाम। क्योंकि जितना आप लेट करोगे ना, सोचोगे कि फोर्थ सेमेस्टर में जाकर दूंगा, इस एग्जाम का लेवल ना अभी फिलहाल यहाँ पर होगा, फिर वहां तक जाएंगे ना, जब ये फोर्थ सेमेस्टर जाएगा तब यहाँ तक हो जाएगा उसका लेवल। क्योंकि दिन ब दिन ना हर एक एग्जाम के लिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हर नए दिन ब दिन नए बच्चे आते जाते हैं, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाता है। तो अभी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो तो अपना एग्जाम अभी दे देना, अभी क्लियर हो जाएगा तो ही अच्छा है। और बाकी अभी जिनको लगता है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम क्लियर करते हैं वो वैलिड नहीं होता, बिल्कुल वैलिड होगा आपका। चाहे आपने एग्जाम मतलब चाहे आपने बीएड में या फिर बीटीसी में एडमिशन लेने के तुरंत बाद ही सीटेट दे दिया हो, वो भी मैटर नहीं करेगा। बस आपने पास किया होना चाहिए एडमिशन लेने के बाद, बिना एडमिशन लिए नहीं, सिर्फ एडमिशन होना चाहिए आपका, तो उसके बाद आपका वैलिड माना जाएगा। बाकी ये जो सर्टिफिकेट होता है ये लाइफ टाइम चलता है, फिर आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का है, 90 नंबर पर पासिंग मार्क्स होते हैं इसके। मैं अपना रिजल्ट दिखा दूंगी, इधर साइड में लगा दूंगी। तो बाकी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जिनको भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, वो मैं इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, वहां से जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि मैं वहां पर कुछ भी स्टडी नोट्स या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती रहती हूँ। अभी मैंने बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए पेपर डाले थे, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे। तो अगर आप बीटीसी या फिर बीएड या फिर सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां से जाकर आप कुछ अपनी थोड़ी तैयारी कर सकते हो। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।